नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे इस एक महत्वपूर्ण एपिसोड में कर्नल वीरेंद्र साई सर, जो जाने माने सैन्य मामलों के जानकार और रणनीतिकार विश्लेषक भी हैं, इसलिए आज हम उनसे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो वास्तव में धर्म की आड़ में, कट्टरपंथियों के आड़ में या पैन इस्लामिक फीलिंग के साथ कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका असर कम से कम भारतीयता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर इस देश का मुकुट है, ये हम कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं कर्नल वीरेंद्र साई सर, और कश्मीर में कई ऐसे स्थानों का नाम जो कि वास्तविक नाम से बहुत उलट है, वो आपको अचंभित कर सकती है और आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आखिर में घाटी में ये सब कुछ क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर इस समय एक दूसरे के पार्ट हैं, लेकिन जम्मू के साथ क्यों ऐसा एक व्यवहार किया जाता है कि जम्मू को भी लगता है कि जम्मू के लोग जगे रहें। वास्तव में जब हिंदी और अंग्रेजी की बहुतायत संख्या में जानकारी लोगों को है और उसके जानकार हैं, तो फिर उर्दू वहां के लिए कंपलसरी क्यों है अगर किसी को सरकारी नौकरी पानी होती। साथ ही साथ रोहिंग्या इस देश के लिए हमारी जरूरत तो नहीं है, लेकिन रोहिंग्याओं को जम्मू में इतना प्रश्रय क्यों दिया जाता है, देने वाला कौन है, जबकि अभी भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ एक ही टीस निकालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें, क्योंकि केंद्र के नियंत्रण में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। और चाहते क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आज इसीलिए कर्नल वीरेंद्र साही सर जम्मू कश्मीर की एक वास्तविक आवाज जिसमें कुछ टीस है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के खातिर मैं समझता हूँ ये कुछ चीजें उजागर हों और देश के वो लोग जो कि एक शायद तुष्टीकरण में पड़े रहे हैं, 70-75 साल से पड़े रहे हैं। एक समय आ गया है जब 370 नहीं रहा, उसके बाद उनको जागरूक होना चाहिए और एक भाषा में जागरूक होना चाहिए। और इसके सबसे बड़ा दायित्व मैं देता हूँ उन लोगों को जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हों, पर जम्मू खित्ते से जो इलेक्ट हुए हैं, कम से कम उन्हें तो जम्मू का सोच विचार करना चाहिए। अब जैसा आपने बताया, जम्मू की अधिकांश पॉपुलेशन उर्दू नहीं पढ़ती, जी। केवल एक खास धर्म के लोगों को छोड़कर जिनकी एजुकेशन मदरसों में हुई है। बाकी लोग आमतौर पर जो सीबीएसई का सिलेबस है या स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस है, उसमें पढ़ते हैं और इसमें इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा है और 3 और मान्य की हैं भाषाएं 8 शेड्यूल की, जो इस इलाके में लागू हैं और जे-एंड-के स्टेट के लिए लागू हैं, जिसमें डोगरी भी शामिल है। अब इन सब को छोड़कर एक विदेशी भाषा जो ना कश्मीर में बोली जाती, ना जम्मू में बोली जाती, उसका प्रयोग बड़े अरसे से होता आ रहा था। अब से नहीं, प्री इंडिपेंडेंस डे से उर्दू में, जब से मैं इतिहास में जाऊं तो सिखों से ये शिफ्ट हो गई थी पावर, और तब से इसका उर्दू का प्रयोग होता आ रहा। अब उसको अनिवार्य कर दिया गया एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, एक दे दिया कि वो कंपलसरी होगा तब आप तहसीलदार बन सकते हैं। तो वो लोग जो उर्दू नहीं जानते या तो अपीयर ही नहीं होंगे या फेल हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा असर जम्मू के लड़कों में जो कि उर्दू नहीं जानते हैं और वो एग्जामिनेशन में, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, वो नहीं बैठ पाएंगे।
वो पास ही नहीं हो या पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे या फेल हो या जाएंगे। फेल, हाँ वही, जिस पास ही नहीं। प्रकार पिछली बार 222 कैंडिडेट्स में से 216 लोग हम्म केवल इसलिए नौकरी नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि उन्होंने उर्दू नहीं सीखी थी। यानी कि टोटल 222 लोग जो नियुक्त किए गए वो थे जो उर्दू जानते थे। मैं जात और धर्म में नहीं जानना चाहता, पर केवल वही लोग जिनकी शिक्षा उर्दू स्कूल में हुई थी। तो अब वो लोग तो हैं सर्विस में, अब ये नया बैच भी चाहते हैं कि उसी भाषा भाषी वाले लोग नए बैच में आ जाएं। मतलब ये सर मिसाल आप अकेली जो कहना जी चाह रहे हैं उसके मायने और मतलब ये हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जामिनेशन में जो जिससे नौकरियां मिलती हैं और खासकर करके गजेटेड ऑफिसर भी बनते हैं लोग, मतलब वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो उर्दू की अनिवार्यता इस कदर प्रभावी कर दी गई है कि जम्मू के लड़के सेलेक्ट ही न हो पाए। जी। इसी प्रकार अगर आप देखें तो अभी तो बड़ा जोर शोर है ना कि जल्दी स्टेट हुड दे दो, स्टेट हुड दे दो। हम्म और प्रॉक्सी से कई जम्मू के लीडर्स को भी ये बुलवाया जा रहा है। उनका अपना लक्ष्य बड़ा सीधा होगा हम्म कि अगर स्टेट हुड हुआ बनी तो हम कहीं अंधों में काने राजा, कहीं शायद किसी मंत्रालय में हम्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट लग जाए हम्म या कुछ थोड़ा हमारा आदर भी बन जाए यहाँ पर। उनका अपना महत्व शायद इतना ही होगा, महत्वाकांक्षा भी इतनी होगी। सर इसमें पर सीधा वो भी सवाल ये इसमें है। भाषा में शामिल हो जाते हैं कि जम्मू को स्टेट हुड दे दो। अब जम्मू को स्टेट हुड अभी नहीं मिला है। हाँ एलजी साहब की गवर्नमेंट है, और जब पहली असेंबली जे एंड के स्टेट की हुई तो उस पहली असेंबली में पहला बिल जो पारित हुआ हम्म। कि वो जो 370 के 3 विशेष अधिकार थे, स्पेशल स्टेटस जम्मू का, जे जी एंड के का, बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर का, वो बहाल किया जाए। ये पहला मसौदा, पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था। बिल्कुल। अभी जे एंड के स्टेट की मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। हम्म एमपी साहब ने डिसीजन लिया था कि रोहिंग्यास पूरे देश से निकाले जा रहे हैं, तो हमें भी कोई प्रयास करना चाहिए। हम्म तो कई प्रयास जो उन्होंने सोचे उनमें से एक था कि ये जो अनऑथराइज कैंप में हम्म अनऑथराइज बिजली का कनेक्शन लेकर हम्म और अनऑथराइज रॉन्ग, गलत आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनाकर ये हम्म कैंप्स में बैठे हैं। अनऑथराइज जमीन, सरकारी जमीन पर कैंप्स बनाकर बैठे हैं। तो जमीन का ऑक्यूपेशन गलत है, बिजली का कनेक्शन गलत है, आधार गलत है, राइट। राशन कार्ड गलत है। तो कम से कम इनकी बिजली तो काटो। वो काटी गई और तीसरे दिन वो बहाल कर दी गई राज्य सरकार द्वारा। उसका ग्राउंड बताया गया होगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने ऐसा जी किया। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही कहा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमको बिजली तो देना ही तो ये तो चाहिए। तुष्टीकरण है रोहिंग्याज, और हो सकता है कि वोटर भी हों वो या तो पीडीपी के लिए वोट करते हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल सही बात है। वो हाँ वोटर बैंक ही बनाया गया था। हम्म, जिस समय इनको बताया गया था उस समय कांग्रेस और एनसी की मिलीजुली सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। कैंप भी बनाए गए इनके। फिर पीडीपी की सरकार आई तो कैंप में फैसिलिटीज भी बढ़ाई गई। अब जो इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो 18 साल 20 साल के, अब तो वो भी वोटर बन गए हैं। और उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का नाम लोकल्स का रजिस्टर इनकी कराया संख्या गया। कितनी होगी सर? मैं समझता हूँ कम से कम तो 50,000 होना चाहिए। बताइए, 50,000, और वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या स्थिति होगी? हाँ, पहली बात। मल्टीप्लाई होकर। और जी 1988 के बाद से अब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सके हैं। कस्में जी फारूक साहब भी खाते हैं, खैर वो तो बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ता है। और उनके बेटे कम नौटंकीबाज हैं लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, और सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सर। पर ये बीजेपी क्या कर रही वहां पर?
जम्मू में सीटें तो सबसे ज्यादा इन्हीं की हैं। ये भी अब पता नहीं कोई इलेक्शन साइट में नहीं है तो शायद हॉलीडे पर होंगे वो लोग। अब मुझे भी लगता है, तो कम से कम आप जैसे वेटरन और एक रिटायर्ड फौजी और एक अधिकारी जो महसूस कर रहा है, आप वहां के नागरिक भी जो महसूस कर रहा है कि कम से कम जम्मू के लोगों को जगना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सर, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां कुछ रोड्स के नाम, कुछ स्थानों के नाम भी मतलब जो सनातन से मिलते जुलते हैं उसको भी एक तरह से परिवर्तित ही कर दिया गया है, बदल जी दिया गया हाँ, है। जी हाँ, जो शंकराचार्य की बड़ी फेमस हिल है, अब भी लोग शंकराचार्य शिव मंदिर में जाते हैं और बड़ा ऊंचा पहाड़ है ओवरलुकिंग दी कश्मीर वैली एंड श्रीनगर मेनली। हम्म। तो अब तख्त सुलेमान कहा जाने लगा है। तख्ते सुलेमान। जी, और श्रीनगर को शहर खास कहा जाता है और हम्म। इन शब्दों का प्रयोग हमारे कैबिनेट के लोग भी बड़े खुले दिल से करते हैं। उनकी फीलिंग्स को समझिए कि कितने मॉडिफाइड अंदाज में वो आपको बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो पढ़े हों चाहे अनपढ़ हों। और ये सर कट्टरपंथियों की बहुत बहुत माइन्यूट जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में उनका एक बहुत बड़ा गुण है कि आपको बदलेंगे, लेकिन जब आप उस उनके बदलाव करने के तरीके को पकड़ लेंगे तो वो सचेत हो जाते हैं। अब इसी तरह अनंतनाग, शिव जी के नाग का नाम अनंतनाग, तो वो अब इस्लामाबाद बोर्ड लगा हुआ है वहाँ। इस्लामाबाद, इतनी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बताइए। और पुराना बदली हुआ नाम, जैसे वाराह अवतार पर वाराह मूल था, वो बारामुल्ला कहलाता है। हम्म। तो इस तरह के एक नहीं और भी लगभग दर्जन एग्जाम्पल्स निकल आएंगी जो कि J&K स्टेट में इस तरह से बदले हुए नामों का प्रयोग हो रहा है और सरकारी तंत्र में बैठे लोग खुलेआम इन नामों का प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ चीफ मिनिस्टर भी इन नामों का प्रयोग करते सुने गए हैं। और सर, ये सीधे सीधे अक्सर ये कहते हैं जब 370 और 35 से खत्म किया गया तो ये हुआ कि डेमोग्राफी चेंज कर देगी मोदी सरकार, बट डेमोग्राफी चेंज करने के बाद उसका मजा भी ले रहे हैं। और कश्मीर में कश्मीरी हिंदू न जा पाए, मैं कश्मीरी पंडित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता, वो हिंदू है, दैट्स ऑल, वो वापस न जा पाए और जम्मू में भी एक पैरासाइट क्रिएशन होता रहे। यही सब कुछ तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसको शायद अभी भी ये सरकार भी टैकल नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली। दिवाकर जी, जम्मू में कुछ कॉलोनीज बनी जिनका सरकारी सरकारी नहीं, मतलब जो उनका कॉलोनीज का जी। एडवर्टाइजमेंट आता था हम्म। उसमें बड़े क्लियर तरीके से फुट नोट होता था, नॉन मुस्लिम्स नीड नॉट अप्लाई। बताइए। और इस तरह की तकरीबन कोई हाफ डजन तो कम से कम कॉलोनीज जम्मू के इर्द गिर्द बड़े पॉश तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। हम्म। और ये पिछली जो ये सब सरकारें, कुछ हो रहा है और हम ढोल बजाए जा रहे हैं कि सब कुछ संभल गया, सब कुछ संभल गया। ढोल भी बज रहे हैं। और अब परसों क्या वो है, 10,600 करोड़ रुपए के 2 रोड्स बन रहे हैं। ये एलोकेशन आया हम्म। भारतीय सरकार से, और वो दोनों रोड्स का कश्मीर खित्ते में जा रहा है, जम्मू की ओर नहीं आया उसका कुछ भी। इस तरह के बहुत से काम हो रहे हैं, होते रहे हैं, होते जा रहे हैं और बिना J&K के स्टेट बने होते जा रहे हैं। इसलिए जब आप एक मुहिम भी चला रहे हैं, हालांकि बहुत, आप कोई लीडर नहीं है, लेकिन वहां के नागरिक होने के नाते जागो जम्मू जागो। जी, मैंने कई बार ट्वीट्स पर, एक्स पर दे देता हूँ, कहीं दे देता हूँ, कुछ बातचीत हो जाती है, पर अब मेरा काम तो राजनीति नहीं है, बिल्कुल। ना मैं इलेक्टेड लीडर हूँ। लेकिन आप जम्मू इलेक्टेड लीडर कश्मीर के हूँ एक नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, जो रिटायर्ड। नागरिक होने के नाते मैं जागरण
पैदा कर सकता सेना हूँ, अधिकारी हैं इतना और प्रयास साथ ही कर रहा साथ हूँ। आप सर हिंदू हैं। मैं तो बहुत बड़ी बात और एक बात करता हूँ, आप हिंदू भी हैं। हमारे देश में मुसलमान और हिंदू सब साथ रहते हैं और रहना चाहिए, लेकिन वो जो तुष्टीकरण से अलग हों, कट्टर ना हों। शायद बहुत परसेंटेज उनका कम है सर। मैं बहुत दिवाकर जी, सीधे मैं शब्दों में जय टिप्पणी जय करता हूँ। जय कैलाई से हूँ। मेरी रेजिमेंट में 40% मुस्लिम्स हैं। जी, पर मुझे कोई भी पूछे कि आपकी रेजिमेंट में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मेरी रेजिमेंट में केवल भारतीय हैं। बिल्कुल सही बात। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ हर त्योहार मनाते हैं। मेरे लिए ईद मनाना उतना ही प्रिय और सेलिब्रेटिव है जितना कि दिवाली, होली मनाना या गुरु ग्रंथ साहब का मनाना या बुद्ध पूर्णिमा को मनाना, क्योंकि कुछ फौज भी हैं हमारी फौज में हम्म। और हम फौजी अपना धर्म अपने ट्रुप्स के धर्म के मुताबिक मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसको हम जारी रखेंगे। ये सेकंड एपिसोड है वो जिसमें हमने आपको बताया था और ईरान का और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कि कट्टरता किस तरीके से एकजुट करती है और अजीब सी एकता, और वही एकता जम्मू कश्मीर में। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप पूरा करें। मैं पूरा कर लेता हूँ। मेरे रेजिमेंट में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं MMGG। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गोम्पा, ये सब एक छत के नीचे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा होना चाहिए, यही वो खूबसूरत है जिसको कहते हैं ना कि चमन में अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, खूबसूरत, और यही सब कुछ होना चाहिए। ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन तुष्टिकरण के आधार पर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपके आंख में धूल झोंकते हुए कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए अगर कोई सरकार बहुत प्रभावी हो, तो हमें उसके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए। और हमने और कर्नल वीरेंद्र साई सर ने, जो कि जम्मू में ही रहते हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, और इसीलिए इनकी मुहिम है जागो जम्मू जागो। अगर ये आवाज पूरे देश तक पहुंचे और खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचे, तो जरूर इन सारे बातों पर ध्यान दें और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि विकास के मायने यही नहीं है कि विकास होता रहे और लोगों में भारतीयता की कमी अंदर खाने बनी रही। क्यों होता है ये सब, जरूर इस पर टिप्पणी करिएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कर्नल सर के सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में, और उस पर सवाल करिएगा। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर उन सवालों का जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।